हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्वीट एंड सावर वांगजान एफएफ। आज मैं मेरे सपनों का राजकुमार का 4th पार्ट सुनाने वाली हूँ। पर एफएफ शुरू करने से पहले मैं आप सबसे सॉरी बोलना चाहती हूँ। एक्चुअली मुझे मेरे डांस प्रोग्राम के लिए एक वीक का ब्रेक चाहिए था और इस बात का अनाउंसमेंट मैंने अपने नॉवेल एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो के लास्ट में कर दिया था। मुझे ये ध्यान नहीं था कि ऐसे भी कुछ लिसनर्स हो सकते हैं जो सिर्फ इस एफएफ को सुन रहे हैं, नॉवेल एक्सप्लेनेशन को नहीं। मेरी इस केयरलेस मिस्टेक की वजह से आप लोग थोड़ा निराश हुए होंगे और मैंने उस बीच एक वन शॉट एफएफ सुनाया तो आप में से कोई कोई कंफ्यूज्ड भी हो गए होंगे। तो पहले तो इस गलती के लिए सॉरी। अपनी बाकी फैन फिक्शंस की तरह मैं इसे भी कंप्लीट करूँगी और इसके बाद मैं एक सियानवांग फैन फिक्शन लेकर आऊँगी। नॉवेल एक्सप्लेनेशन जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा, उसके साथ एफएफ वाले वीडियो भी ऑल्टरनेट करके आता रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि इस एफएफ में आगे क्या हुआ। पिछले पार्ट में लानवांग जी ने अपने रूममेट्स के साथ सॉन्गलैंड के अंकल के हॉलीडे होम में जाने का प्लान बनाया था, तो संडे आते ही वो लोग वहाँ के लिए निकल पड़े। सॉन्गलैंड के अंकल का हॉलीडे होम सच में बहुत खूबसूरत था। वहाँ पर 2 मंजिलों का एक सुंदर बिल्डिंग था और उसके सामने एक झील थी। बिल्डिंग के एक साइड में एक रंग बिरंगे फूलों से भरा बगीचा था और एक साइड में एक प्लेग्राउंड। वहाँ एक गार्ड, एक गार्डनर, एक ड्राइवर, एक कुक और एक हाउस हेल्प भी थे। टैक्सी से वहाँ पहुँचने में 1 घंटा लगा। वो लोग लंच के लिए बिल्कुल टाइम पर पहुँच गए। लंच के बाद सबने मिलकर डिनर का मेन्यू डिसाइड किया और लानवांग जी ने कुक को सामान लाने के लिए पैसे दिए। फिर चारों रूममेट्स गार्डन में घूमने निकले। गार्डन बहुत सुंदर था, फूलों को अच्छे से मेंटेन किया गया था, कुछ फलों के पेड़ भी थे। लानवांग जी मुस्कुराकर अपने दोनों रूममेट से बातें कर रहा है, पर बुइवुक्शा का मुंह बना हुआ है। उसका लानवांग जी का हाथ पकड़कर अकेले चलने का मन है, जो वो नहीं कर पा रहा है। एक बेंच के पास पहुंचकर उसने कहा, मैं थोड़ी देर यहाँ आराम करना चाहता हूँ, तुम लोग वॉक कंटिन्यू करो। लानवांग जी ने पूछा, आर यू ओके? हाँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी देर यहाँ बैठकर इन फूलों की खूबसूरती को थोड़ा महसूस करना चाहता हूँ, बुइवुक्शा ने कहा। बाकी लोग आगे निकल गए तो वो वहाँ अकेला बैठा रह गया और खुद से बातें करने लगा। हम यहाँ साथ में मज़े करने आए हैं, मुझे ऐसे नाराज़ बीवी के जैसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए। कल सुबह तो हम वापस चले जाएंगे, शायद फिर कभी यहाँ आएंगे भी नहीं। लानवांग जी तो मेरा है, मुझे ऐसे जेलस नहीं होना चाहिए। अपने मूड को ठीक करके वो उठकर खड़ा हुआ और झील की तरफ चलने लगा। झील के सामने जाकर वो हैरान हो गया। झील में एक छोटी सी बोट है जिसे लानवांग जी चला रहा है। सॉन्गलैंड और सियाओ सिंचेंग बोट में बैठे हैं। सब बहुत खुश दिख रहे हैं और लानवांग जी हल चलाते हुए एक नौका गीत गा रहा है। ये तो उसके सपने से बिल्कुल अलग है। सियाओ सिंचेंग ने उसे बुलाया, बुइवुक्शा आ जाओ, लानवांग जी बोट चला रहा है। लानवांग जी बोट किनारे ले आया तो बुइवुक्शा उसमें चढ़ गया। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम बोट चला सकते हो, उसने कहा। मैंने कभी मेंशन ही नहीं किया था, लानवांग जी ने कहा, और हमें यह भी नहीं पता था कि तुम इतना अच्छा गा सकते हो। प्लीज़ कंटिन्यू सिंगिंग, सॉन्गलैंड ने बोला। सिंचन, तुम अपनी गर्लफ्रेंड्स को यहीं पर लाते हो क्या? लानवांग जी ने पूछा। क्या? मेरे अंकल मुझे मार डालेंगे, सॉन्गलैंड ने हंसकर बोला। यह एक फैमिली हॉलीडे होम है। मेरे कजिन का एक खाली फ्लैट है जो हमारी यूनिवर्सिटी के पास ही है। हम यूजुअली वहाँ पार्टी करते हैं, सियाओ सिंचन ने कहा। तुम्हें भी वहाँ अपने गर्लफ्रेंड या गर्लफ्रेंड्स के साथ जाना है क्या? सॉन्गलैंड ने छेड़ा। कितनी गर्लफ्रेंड्स है तुम्हारी? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था, लानवांग जी ने थोड़ा शर्मा कर कहा। तुम्हारे पास जैसी शक्ल और बॉडी है उससे तो तुम्हें बहुत गर्लफ्रेंड्स मिल सकती हैं, और अगर तुम्हें बॉयज़ भी पसंद है तो तुम दोनों रख सकते हो। मुझे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है, वरना मैं ही तुम्हें अप्रोच करता। वैसे तुम्हें उस फ्लैट की ज़रूरत है तो तुम वीकडेज में चले जाना, वीकेंड्स तो मेरे कजिन के लिए होते हैं, सियाओ सिंचेंग ने आंख मारते हुए कहा। लानवांग जी जोर से हंसने लगा और बिना कुछ बोले एक और फिशरमैन सॉन्ग्स गाने लगा। सबको पता है कि सियाओ सिंचेंग एक प्ले बॉय है। लानवांग जी उसकी लव लाइफ में बहुत इंटरेस्टेड लग रहा है। लानवांग जी के सुंदर चेहरे को देखते हुए बुइवुक्शा के मन में ख्याल आया, क्या लानवांग जी भी सियाओ सिंचेंग के जैसा है? कहीं वो किसी और को भी डेट तो नहीं कर रहा है? लड़के, लड़कियाँ या दोनों? क्या वो मुझसे सच्चा प्यार करता है या उसके लिए मैं बस एक टाइम पास हूँ?
मैं तो बिल्कुल एवरेज सा दिखता हूँ, किस लिए उसने मुझे चुना? मुझ में ऐसा क्या है जो उसे पसंद आई? शायद वो मेरे साथ बस एंजॉय ही करना चाहता है। डिनर के बाद चारों दोस्त थिएटर रूम में जा पहुंचे। सबका हॉरर मूवी देखने का मन था, तो विभूषा कुछ बोल नहीं पाया। उसे हॉरर मूवीज कभी पसंद नहीं आती है। ऐसा नहीं कि वो डरता है, उसे बस बेकार लगता है। मूवी शुरू होने से पहले शॉन्गलन ने थिएटर की सारी लाइट्स बंद कर दी, ताकि हॉरर का इफेक्ट ज़्यादा अच्छे से आए। चारों एक ही रो में बैठे। बिल्कुल लेफ्ट में विभूषा बैठा, उसके बाद लानवांग जी, फिर शियाओ सिंचन और सबसे आखिर में शॉन्गलन। मूवी शुरू होने के थोड़ी देर बाद ही लानवांग जी ने विभूषा का हाथ अपने हाथों में ले लिया और उसकी तरफ झुककर उसकी चिक पर एक प्यारा सा सॉफ्ट सा किस किया। विभूषा घबरा गया और बोल उठा, क्या कर रहे हो? वो लोग देख लेंगे। लानवांग जी ने धीरे से विभूषा के कान में कहा, नहीं देख पाएंगे, इतना अंधेरा है यहाँ पर। अगर तुम्हें डर लगे तो तुम मेरे करीब आ जाना। वो भी सच में थोड़ी डरावनी थी। विभूषा ये मानना नहीं चाहता है, पर एक्चुअली उसे हॉरर मूवीज से डर लगता है। थोड़ी देर में उसे डर लगने लगा, तो वो लानवांग जी के करीब चला गया। लानवांग जी ने उसका कंधा पकड़कर उसे अपनी बॉडी के पास खींच लिया। रात को सोने के लिए लानवांग जी और विभूषा को एक रूम मिला, बाकी दोनों एक और रूम में चले गए। दरवाज़ा बंद करके लानवांग जी धीरे से चलकर विभूषा के पास आया। अब कोई नहीं है, क्या अब मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? उसने पूछा। दोनों ने ही थोड़ा थोड़ा बियर पिया था, दोनों ही अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में थे। विभूषा के मन में अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसे अपनी फीलिंग समझ ही नहीं आई। उसका दिल उसे लानवांग जी के पास जाने के लिए बोल रहा था, पर उसका दिमाग उसे रुकने के लिए बोल रहा था। उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। उसने हेजिटेट करते हुए पूछा, क्या चाहते हो तुम? किस? लानवांग जी ने जवाब दिया, मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ वही। बस किस ही करोगे? विभूषा ने पूछा। मैं तुम्हें हग भी करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ कडल करके सोना चाहता हूँ, लानवांग जी ने कहा। मुझसे और कुछ नहीं चाहिए तुम्हें? विभूषा ने पूछा। तुमसे मुझे और क्या चाहिए? तुम्हारा पूरा प्यार, और वो तो मुझे मिल ही रहा है ना? लानवांग जी ने विभूषा के चेहरे को अपने हाथों से पकड़ा। क्या अब मैं किस कर लूँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वांग जी, लेकिन क्या तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो? विभूषा ने पूछा। तुम मेरे प्यार पर शक कर रहे हो? पर क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया? लानवांग जी ने दुखी होकर पूछा। कुछ नहीं, विभूषा ने लानवांग जी के कंधे पर अपना सर रख दिया। वांग जी, तुम्हारी नज़रों में मैं क्या हूँ? मेरी नज़रों में तुम दुनिया के सबसे सेक्सी इंसान हो। देखो मैं कितना हार्ड हो गया हूँ। लानवांग जी ने विभूषा के हाथ को अपने हार्डनेस पर रख दिया। विभूषा की बॉडी कांप उठी। तो तुम आज रात मेरे साथ सेक्स करना चाहते हो? उसने पूछा। मुझे आज रात के लिए तुम्हारी बॉडी नहीं चाहिए। मैं तुम्हें चाहता हूँ, पर सेक्स के लिए नहीं। मुझे ज़िंदगी भर तुमसे प्यार करना है, हर रात तुम्हारे साथ लव मेकिंग करनी है, पर इस वक्त मैं सिर्फ तुम्हारे होठों पर किस करना चाहता हूँ, अगर तुम अलाउ करो तो, लानवांग जी ने कहा। विभूषा को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। ऐसा नहीं कि ये उनका फर्स्ट किस है, वो दोनों तो हर रोज़ किस करते हैं, रूम में, छत पर, जब भी मौका मिलता है। लानवांग जी उसके लिए परमिशन नहीं मांगता है। उसे लगता है कि विभूषा को किस करना और उसके चेस्ट, पीठ और पेट को टच करना उसका हक है, पर आज तक उसने कभी उसके बेल्ट के नीचे के हिस्सों को नहीं छुआ है। आज भी उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है। वो लोग किसी और के घर में हैं और विभूषा अभी भी रेडी नहीं है। ऐसे में सेक्स करना ठीक नहीं है। आज विभूषा थोड़ा उखड़ा उखड़ा दिख रहा है और उसके मन में उसके प्यार को लेकर भी शक पैदा हुआ है। उसकी आंखों में शक देखकर लानवांग जी ने आज अपना हक नहीं जताया। थोड़ी देर वेट करके उसने विभूषा के माथे पर किस किया और कहा, गुड नाइट वोइंग। फिर वो ब्लैंकेट ओढ़कर लेट गया। विभूषा भी उसके पीछे पीछे उसके ब्लैंकेट में घुस गया और उसे पीछे से हग करके उसके कान में जाकर विस्पर किया, मेरे किसेस कहाँ हैं? तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर पाते हो? उसने पीछे घूमकर विभूषा की आंखों में देखा। पता नहीं, मुझे डर लगता है कि मैं तुम्हें खो ना दूँ, कहीं तुम्हें किसी और से प्यार ना हो जाए, विभूषा ने कहा। मुझे कभी किसी और से प्यार नहीं होगा, पर शायद एक दिन तुम्हें मुझसे बेटर कोई मिल जाएगा, लानवांग जी ने कहा। विभूषा ने हंस दिया। लानवांग जी से बेटर कोई उसे कहाँ से मिल जाएगा? उससे बेटर कोई है भी क्या? और होगा भी तो वह उससे क्यों प्यार करेगा? उसने लानवांग जी के होठों को अपने होठों में ले लिया।
लानवांग जी ने मना नहीं किया। वह अपने प्यार को शब्दों में बयान नहीं कर पाता है। वो कोशिश करता है पर वुक्शा उसकी बातों से इम्प्रेस नहीं होता है। उसने अपनी सारी फीलिंग्स उस किस में डाल देने की कोशिश की। उसके बाद वो वुक्शा के पूरे फेस पर छोटे छोटे किसेस देने लगा और बाद में दोनों एक दूसरे से चिपक कर लेट गए। बहुत दिनों बाद आज फिर से दोनों को एक दूसरे के बाहों में छूने का मौका मिला। वुक्शा ने अपने मन को तसल्ली दिया, बाद में जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। फिलहाल इस मोमेंट में उसे उसका वांग जी पूरा ही मिल रहा है। ऑटम ब्रेक के बाद से तो वो और वांग जी एक साथ ही है। इस बीच लानवांग जी किसी और को बाहों में लेकर नहीं सोया है, ये बात तो श्योर है। बाद में अगर लानवांग जी किसी और के करीब चला जाता है तो वो चुपचाप उसकी ज़िंदगी से हट जाएगा। उससे कोई जवाब नहीं मांगेगा, उसे ज़बरदस्ती अपना बनाने की कोशिश नहीं करेगा। धीरे धीरे वुक्शा के दिल की धड़कनें नॉर्मल हो गई। लानवांग जी को छूकर उसे अच्छी नींद आई। कुछ दिन बाद जब वुक्शा अपने दोस्तों के साथ बैठा था तब लान यान परेशान होकर पूछी, वुक्शा तुम्हें पता है कि मेरे भाई को क्या हो गया है? लानवांग जी को क्या हुआ है? वुक्शा भी परेशान हो गया। पता नहीं क्या हुआ है पर वो आजकल काफ़ी बदल गया है। तुम्हारे हॉस्टल में सब ठीक है ना? लान यान ने पूछा। मुझे जितना पता है उसमें तो सब कुछ ठीक ही है, वुक्शा ने कहा। तो फिर शायद उसे किसी से प्यार हो गया है। क्या वो किसी को डेट कर रहा है? लान यान ने पूछा। वुक्शा सिगरेट पी रहा था। वो चौंक कर खांसने लगा। लान यान ने कहा, तुम्हें जरूर कुछ पता है। ऐसा कुछ है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उसने तुम्हें मुझे बताने से मना किया है? ऐसी कोई बात नहीं है, वुक्शा ने कहा। चिंसू बोल उठी, मुझे ये जानना है कि वो किस तरह की लड़की को डेट कर रहा है। शायद वो लड़की गॉडेस लक्ष्मी जैसी खूबसूरत या फिर गॉडेस सरस्वती जैसी टैलेंटेड होगी। चलो उसी से पूछ लेते हैं, नियमयंग ने एक्साइटेड होकर कहा। वुक्शा ने प्रोटेस्ट किया, उसके डिपार्टमेंट में जाकर ये सब पूछना ठीक नहीं होगा। हाँ, वुक्शा सही कह रहा है, ऐसे ही उस पर हमला नहीं करना चाहिए। चलो एक प्लान बनाते हैं, लान यान ने कहा। मेंगयाओ ने अपनी चुप्पी तोड़कर कहा, एक आउटिंग प्लान करते हैं, वहाँ कैजुअली उससे ये सब पूछ लेंगे। ये तो सुपर आइडिया है, चिंसू चिल्ला उठी। हम काफ़ी टाइम से कहीं गए भी नहीं हैं। अगले संडे ही हम कहीं घूमने जा सकते हैं, नियमयंग ने सजेस्ट किया। ओके, मैं वांग जी को बता दूंगा, वुक्शा ने कहा। उस रात डिनर के बाद लानवांग जी और वुक्शा टेरेस पर अपने रेगुलर के मेकआउट सेशन में बिजी थे। जब लानवांग जी ने सेटिस्फाइड होकर उसे छोड़ा तब वुक्शा ने कहा, लान यान को लग रहा है कि तुम्हें किसी से प्यार हो गया है। सब तुमसे पूछना चाहते हैं, सब जानना चाहते हैं कि तुम किसको डेट कर रही हो। लानवांग जी ने पूछा, तुमने उन्हें बताया क्यों नहीं कि जिससे मैं प्यार करता हूँ वो तुम हो? क्या तुम उनको बताना चाहते हो? वुक्शा ने पूछा। क्यों नहीं, आज नहीं तो कल तो बताना ही पड़ेगा। हम जिंदगी भर ऐसे छुप छुप कर प्यार नहीं कर सकते, लानवांग जी ने कहा। पर हम दोनों लड़के हैं, क्या पता वो लोग क्या सोचेंगे, वुक्शा ने कहा। अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लानवांग जी ने कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, वुक्शा ने कहा। वही, क्या तुम मुझसे खुश नहीं हो? क्या तुम्हें यह सेम सेक्स रिलेशनशिप अच्छा नहीं लग रहा है? क्या तुम्हें लड़कियां ज़्यादा अच्छी लगती हैं इसलिए तुम मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो? जब मैं तुम्हें छूता हूँ तब तुम्हें बुरा लगता है, लानवांग जी ने पूछा। मुझे कोई और लड़की या लड़का पसंद नहीं है, मुझे सिर्फ तुम पसंद हो। मुझे तुम्हारा टच पसंद है, तुम्हारा किस पसंद है, मुझे तुम्हारा सब कुछ पसंद है, वुक्शा ने कहा। पर मुझे डर लगता है कि लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। अगर तुम हमारे रिश्ते को लेकर श्योर हो तो एक ट्राई करते हैं। हम उन्हें बताते हैं कि हम डेट कर रहे हैं। अगर उन्हें हमारा रिश्ता पसंद नहीं आया तो हम कह देंगे कि ये एक प्रैंक था, लानवांग जी ने कहा। यह आइडिया बुरा नहीं है, चलो ऐसा करके देखते हैं, वुक्शा ने कहा। अब मुझे एक बार फिर अपना स्वीट माउथ टेस्ट करने दो, लानवांग जी ने कहा। स्वीट माउथ? तुम इतने चीज़ी क्यों हो? वुक्शा ने आंखें घुमाकर पूछा। ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारा टेस्ट ही ऐसा है कि मेरा मन भरता ही नहीं है, लानवांग जी ने कहा। वुक्शा ने 3 महीने पहले स्मोकिंग छोड़ दी है, जब से वो लानवांग जी को डेट करने लगा है। लानवांग जी को सिगरेट का स्मेल पसंद नहीं था और वुक्शा उसके लिए अपने आप को बेहतर बनाना चाहता था। वो तो और पहले ही स्मोकिंग छोड़ देता, पर उस टाइम स्मोकिंग के बहाने से ही उसे लानवांग जी का साथ मिलता था।
इसलिए वो सिगरेट छोड़ नहीं पा रहा था। अब उसने सिगरेट पीना बिल्कुल बंद कर दिया है। हाँ, कभी कभी दोस्त ज़बरदस्ती करते हैं तो एक आध पफ ले लेता है। लानोंग जी के होंठ उन सिगरेट से 1000 टाइम्स अच्छे हैं और लानोंग जी तो कभी भी उसे किस करने का मौका नहीं छोड़ता है। संडे सब घूमने गए। थोड़ी देर घूमकर जैसे ही वो लोग एक जगह पर बैठे, सब लानोंग जी से सवाल पूछने लग गए। लानोंग जी ने कहा कि वो सच में किसी के साथ रिलेशनशिप में है। कौन है वो? सब ने एक साथ पूछा। वुक्शा दूर की ओर देख रहा था, जैसे उसको इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। लानोंग जी ने बाकियों के सवालों का जवाब ना देकर वुक्शा का हाथ अपने हाथ में ले लिया। फिर उसने उसकी उंगलियों के साथ अपनी उंगलियों को इंटरलॉक कर लिया। वुक्शा ने प्रोटेस्ट नहीं किया, उसने बस अपनी उंगलियों को टाइट कर लिया। उनके इंटरलॉक्ड फिंगर्स को देखकर सबकी आंखें गोल गोल हो गई। सब सरप्राइज्ड हो गए। किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो लोग एक बार लानोंग जी को और एक बार वुक्शा को देखने लगे। वुक्शा ने मुड़कर उनकी तरफ नहीं देखा। चिंसू गुस्से से बोल उठी, इसलिए तुम दोनों ने कभी मुझ में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तुम लोगों को पहले ही बताना चाहिए था। मैंने तुम दोनों पर कितना टाइम और एनर्जी बर्बाद की। लान यान ने थोड़ा टाइम लिया, फिर उसने कहा, तो मेरा भाई गे है। मिंगजुए, क्या अब तुम मेरे साथ ब्रेकअप करना चाहोगे? ब्रेकअप क्यों करूँगा? वो दोनों साथ में कितने क्यूट लग रहे हैं। मैं उनका सपोर्ट करता हूँ, तुम चाहे करो या ना करो। निये मिंगजू ने हाथ पकड़े हुए कपल की तरफ देखकर कहा, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। मिंग याओ बोल उठा, निये मिंगजू को एक ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड मिल गई है और वुक्शा को एक हैंडसम बॉयफ्रेंड, और मैं तो अकेला ही रह गया। क्यों क्यों क्यों? भाई, ये कोई प्रैंक तो नहीं है ना? तुम दोनों सच में डेट कर रहे हो ना? लानियन ने शक भरी आवाज़ में पूछा। नहीं, प्रैंक नहीं है, हम सीरियसली डेट कर रहे हैं। लानोंग जी ने वुक्शा के हाथ के ऊपर उठाया और सबके सामने उस पर प्यार से किस किया। फिर उसने एक वार्निंग टोन में कहा, पर किसी आउटसाइडर को मत बताना। तुम चारों को छोड़कर और किसी को अभी पता नहीं है, हमारे रूममेट्स को भी नहीं। सब ने चीयर किया और कहा कि इस बात को सीक्रेट रखने के लिए उन्हें अच्छे से डिनर कराना पड़ेगा। लानोंग जी राजी हो गया। उसने कहा कि वह आज ही सबको डिनर कराएगा। अब हम तीनों ब्रदर्स इन लॉ बन गए। काश मेरी कोई बहन होती तो मैं मेंगियाओ के साथ उसकी शादी कराकर उसको भी अपना ब्रदर इन लॉ बना लेता, निये मिंगजे ने कहा। वो सच में बहुत खुश दिख रहा था। और मैं, कोई मेरी चिंता नहीं करता? चिंसू ने मुंह फुला लिया। सब हंस पड़े और वुक्शा ने फाइनली अपने बॉयफ्रेंड की तरफ देखा। सूरज पश्चिम दिशा में ढल रहा था। उस ढलती हुई रोशनी में लानोंग जी एक फरिश्ते की तरह लग रहा था, जिसे देखकर वुक्शा के दिल में हौसला भर गया। अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर उसके मन में जो हेजिटेशन और डर है, उससे बाहर निकलने के लिए उसे बस लानोंग जी का साथ चाहिए। उसका साथ मिले तो वो कुछ भी जीत सकता है। रिलेशनशिप का अनाउंसमेंट हो जाने के बाद लानोंग जी ने वुक्शा का हाथ छोड़ा ही नहीं। थोड़ी देर बाद जब वो चलने लगे तब भी उसने उसका हाथ पकड़ रखा। इधर उधर घूम फिर कर वो लोग एक मार्केट प्लेस में पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात सियाओ सिंगचेंग और सोंगलान से हुई। अच्छा हुआ तुम लोग यहाँ मिल गए, एक नया नाइट क्लब खुला है, चलो चलकर एंजॉय करते हैं, सियाओ सिंगचेंग ने सजेस्ट किया। तुम लोगों को जाना है तो जाओ, मेरे पास अभी नाइट क्लब जाने के पैसे नहीं हैं, वुक्शा ने कहा। ये सब एंजॉयमेंट के लिए वो अपने डैड से पैसे नहीं मांगेगा। जब वो खुद कमाने लगेगा तभी वो ऐसी जगहों पर जाएगा। तुम्हें तो अच्छी जॉब लगी है, अच्छी सैलरी भी मिलेगी। तुमने अभी हमें ट्रीट भी नहीं दिया है। चलो आज का डिनर तुम स्पॉन्सर करो, सोंगलान ने कहा। मुझे सैलरी तब मिलेगी ना जब मैं काम शुरू करूँगा, अभी मैं पैसे कहाँ से लाऊं? वुक्शा ने कहा। तुम लोग जाओ, मैं हॉस्टल वापस जाता हूँ। ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, सियाओ सिंगचेंग ने कहा। चलो चलकर देख लो। सब सोचने लगे और आपस में डिस्कस करने लगे। ये लोग पहले कभी नाइट क्लब नहीं गए थे, कभी उस बारे में सोचा भी नहीं था। आज जाने की बात हुई तो उनका भी जाने का मन हुआ। लानियन ने लानोंग जी की तरफ देखा। उसका भाई साथ चलेगा तो ही वो जा पाएगी, और उसका भाई तभी जाएगा जब उसका बॉयफ्रेंड जाएगा। और उसे 10 बजे से पहले कैंपस वापस भी जाना होगा, क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल का गेट 10 बजे बंद होता है। लानोंग जी ने कहा, एक काम करते हैं, वुक्शा की तरफ से मैं सबको डिनर करा दूंगा। ड्रिंक्स के लिए सबको खुद से खर्चा करना पड़ेगा। सियाओ सिंगचेंग ने कहा, वाओ, ऐसा रूममेट तो सबको मिलना चाहिए। कभी मेरे खर्चे भी उठा लिया करो। वुक्शा को तो मैं उधार दे रहा हूँ, अभी उसके पास इतने पैसे नहीं हैं
वो बाद में मेरे पैसे वापस कर देगा, लान वांगजी ने कहा। शॉन्गलेन ने कहा, चलो चलो, जाना है तो टाइम वेस्ट मत करो। सब चलने लगे तो वुईवुक्शान ने लान वांगजी से धीरे से कहा, मुझे सैलरी मिलेगी तभी मैं तुम्हारे पैसे वापस कर पाऊंगा। कौन से पैसे? लान वांगजी ने पूछा। जो आज खर्चा होने वाला है, वुईवुक्शान ने कहा। मैं तो ऐसे भी बाकियों को डिनर कराने वाला था, इन दोनों को भी करा दूंगा, लान वांगजी ने कहा। उनके सामने मुझे बोलना पड़ा कि मैं तुमसे पैसे ले लूँगा, पर जो मेरा है वो तो तुम्हारा भी है। तुम्हें इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें परेशानी तो नहीं होगी ना? वुईवुक्शान ने पूछा। कोई परेशानी नहीं होगी, ये एक्स्ट्रा पैसे हैं, लान वांगजी ने कहा। नाइट क्लब में उन लोगों ने बहुत एंजॉय किया और फिर 2 कैब्स में बैठकर कैंपस वापस गए। लान येआन और चिंसू लान वांगजी और वुईवुक्शान के साथ गए। पहले उन्हें उनके हॉस्टल छोड़कर ये दोनों अपने हॉस्टल पहुंचे। नियमेंगजे और मेंगयाओ अपने घर नहीं गए थे, वो दोनों भी हॉस्टल पहुंच गए थे। ये दोनों ड्रंक है, इसलिए अपने घर नहीं जा सके, शॉन्गलेन ने बताया। अगर हम ऐसे वापस गए तो अंकल आंटी हमारे पेरेंट्स को कंप्लेन कर देंगे, नियमेंगजे ने कहा। मैं आंटी को कॉल करके बता देता हूँ कि हम मुखिया के रूम में रुक रहे हैं, मेंगयाओ ने कॉल किया। आंटी, आज हम वुईवुक्शान के रूम में रुकने वाले हैं। हम एक प्रोजेक्ट का काम कर रहे हैं जो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। आंटी ने हाँ बोल दिया। पर ये दोनों सोएंगे कहाँ? वुईवुक्शान ने पूछा। उन्हें तुम्हारे बेड पर सो जाने दो, लान वांगजी ने कहा। तुम मेरे साथ बेड शेयर कर लेना, इसमें कोई परेशानी तो नहीं है ना? और क्या चॉइस है मेरे पास? वुईवुक्शान ने मुंह बनाकर कहा। हमारे बेड्स अटैच्ड है, काफ़ी स्पेस है 3 लोगों के लिए, सियाओ सिंचेंग ने कहा। वुईवुक्शान ने कहा, मैं बीच में नहीं सो सकता। मैं बीच में सो जाऊंगा, लान वांगजी ने कहा। शॉन्गलेन थोड़ा साइड होकर लेटा ताकि लान वांगजी को थोड़ा ज़्यादा स्पेस मिले। जब सब लाइट्स बंद करके सो गए तब लान वांगजी ने वुईवुक्शान को पीछे से हग कर लिया और उसके कान में कहा, आई लव यू वुइंग, आई लव यू सो मच। वुईवुक्शान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो भी वांगजी से बहुत प्यार करता है, उसे हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता है। पर क्या वो ऐसा कर पाएगा? क्या उसमें इतनी हिम्मत हो पाएगी कि वो अपने पेरेंट्स के सामने जाकर बताएगा कि वो गे है? उन लोगों ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, उनको दुख देकर क्या वो खुश रह पाएगा? पर अभी इस बात को सोचने का कोई मतलब नहीं है। अभी वो अपने वांगजी के बाहों में है। फाइनल एग्जाम्स पास आ रहे हैं और उसका ज्वाइनिंग लेटर भी आ चुका है। हॉस्टल में लान वांगजी के साथ सोने का शायद ये उसका आखिरी मौका है। वुईवुक्शान लान वांगजी की तरफ मुड़ा और अपने चेहरे को उसकी छाती में छुपा दिया। लान वांगजी ने उसके सिर पर प्यार से किस किया और कहा, तुम्हारे बिना जीना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। पता नहीं फिर मौका मिलेगा या नहीं। आज रात मुझे तुम्हें थोड़ा और हग करना है। देखते देखते वुईवुक्शान के जाने का दिन आ गया। लान वांगजी उसे छोड़ने एयरपोर्ट जा रहा है। बैक सीट पर बैठकर वुईवुक्शान का हाथ पकड़कर उसने कहा, वही प्रॉमिस करो कि तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे। तुम सिर्फ मेरे हो, किसी और के साथ डेट करने के बारे में सोचना भी मत। मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, लेकिन अगर तुम्हें डाउट है तो मैं ये फ़्लाइट कैंसिल कर सकता हूँ। मैं यहीं पर जॉब ढूंढ लूँगा, वुईवुक्शान ने कहा। मेरा ये मतलब नहीं है, ये जॉब तुम्हारे लिए अच्छी है। सिर्फ 1 साल रुक जाओ मेरे लिए, मैं वहाँ जॉब ढूंढ लूँगा या PhD कर लूँगा। और अगर तुम्हें यहाँ अच्छी जॉब मिलती है तो तुम यहाँ आ जाना। बस 1 साल रुक जाओ, फिर मैं तुम्हें मेरे बिना चैन से जीने नहीं दूंगा। वुईवुक्शान ने लान वांगजी के हाथों को टाइटली पकड़ा। लान वांगजी से दूर जाना उसके लिए भी बहुत मुश्किल लग रहा है, पर यह तो करना ही है। खिड़की से बाहर देखते हुए उसने सोचा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, पर क्या ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप काम करेगा? तुम इतने अट्रैक्टिव हो कि लड़कियां और लड़के दोनों ही तुम्हारे पीछे पड़ जाते हैं। क्या मुझसे दूर रहकर तुम मुझसे वफा कर पाओगे? मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है जिससे मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने आप से बांध कर रख पाऊँ। मेंगयाओ एमई करने जाने वाला है। लान येआन और नियमिंगजुए एक ही शहर में जॉब्स ज्वाइन कर चुके हैं। वो दोनों 3 दिन पहले ही गए हैं। चिंसू हायर स्टडीज़ के लिए एब्रोड जाने वाली है। वुईवुक्शान के मॉम, डैड और भाई बहन एयरपोर्ट में उसका इंतजार कर रहे थे। मॉम ने साथ ले जाने के लिए कुछ स्नैक्स दिया। वुईवुक्शान का भाई उसे वो सब बैग में डालने में मदद करने लगा। यान ली हमेशा की तरह नॉनस्टॉप बातें करे जा रही है और लान वांगजी उसकी हर बकवास बात का मुस्कुराकर जवाब दे रहा है। सबसे विदा लेकर वुईवुक्शान एयरपोर्ट के अंदर चला गया।
4 साल पहले ही उसने अपना घर छोड़ दिया था, इसलिए इस बार फैमिली से दूर जाने का दुख उतना ज़्यादा नहीं है। पर लानोंग जी को छोड़कर जाने में उसे बहुत तकलीफ होने लगी। उसे पता है कि वो लोग डेली चैट, कॉल और वीडियो कॉल कर पाएंगे, पर चाहकर भी वो दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे, छू नहीं पाएंगे। जब तक ना वुईवुक्षा का फ्लाइट टेक ऑफ हुआ, लानोंग जी वुईवुक्षा की फैमिली के साथ एयरपोर्ट के बाहर ही खड़ा रहा। वुक्शिया की बहन बहुत क्यूट है। उसने वुक्शिया के बारे में बहुत कुछ बताया और वुक्शिया के पेरेंट्स ने भी उसे उनके घर जाने के लिए कहा। वुईवुक्षा को शी ऑफ करके लानोंग जी 2-3 दिन के लिए अपने घर चला गया। ऑटम ब्रेक के बाद वो पहली बार घर गया। अब तक तो वो वुक्शिया की वजह से कहीं नहीं जा रहा था। वो पहली बार इतने दिन अपने घर से दूर रहा है। कंपनी ने वुईवुक्षा के लिए एकोमोडेशन अरेंज कर रखा था। रात को वांग जी से बात करते हुए उसने कहा कि वो उसे कितना मिस कर रहा है। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। पता नहीं ये 1 साल में कैसे काटूंगा। मेरा तो अभी तुम्हारे पास चले जाने का मन हो रहा है, लानवांग जी ने कहा। अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, वुईवुक्षा ने कहा। अभी से ऐसा मत बोलो। तुम ऐसा करोगे तो मैं यहाँ कैसे मन लगा पाऊंगा। लानवांग जी ने कहा। आज तुम अच्छे से रेस्ट कर लो। नींद आए ना आए सोने की कोशिश कर लो। कल तुम्हारी ज्वाइनिंग है। गुड नाइट। वुईवुक्षा की जॉब भी अच्छी है और उसके सीनियर्स भी हेल्पफुल है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज से उसके जैसे बहुत सारे फ्रेश लड़के लड़के ने भी ज्वाइन किया है। सबके साथ उसकी थोड़ी थोड़ी दोस्ती भी हो गई। दिन बिजी और चेयरफुल गुजरने लगे, पर शाम अपने साथ अकेलापन लेकर आने लगी। लानवांग जी हर रात डिनर के बाद कॉल करता है और थोड़ी देर बात करके कहता है, जल्दी सो जाओ, नहीं तो सुबह उठ नहीं पाओगे। अब तो जल्दी उठना ही पड़ता है, टाइम पर ऑफिस जो पहुंचना है। वुईवुक्षा अब पहले से थोड़ा जल्दी ही सोने लगा है। लानवांग जी के साथ डेटिंग शुरू करने के बाद वुईवुक्षा ने उसे लेकर कोई सपना नहीं देखा था, पर बीसीटी आने के बाद वो फिर से पहले जैसे सपने देखने लगा है। 3 महीने के ट्रेनिंग के बाद वुईवुक्षा को 1 हफ्ते की छुट्टी मिली मिड ऑटम फेस्टिवल के लिए। सुबह जब वो एयरपोर्ट से निकला तब लानवांग जी कैब लेकर उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने अपने बॉयफ्रेंड को देखा, वुईवुक्षा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लानवांग जी ने उसका लगेज कैब के डिक्की में रखा और कैब के बैक सीट में उसके साथ बैठ गया। लाजा, तुम ठीक हो? तुम्हारे आंखों के नीचे डार्क सर्कल क्यों है? तुम बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो क्या? वुईवुक्षा ने पूछा। नहीं नहीं, मैं तो रोज़ टाइम से सो जाता हूँ, लानवांग जी ने कहा। तो फिर तुम्हारी ये हालत क्यों है? वुईवुक्षा ने पूछा। कल रात मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। मैं तुमसे मिलने के लिए बेकरार हो रहा था, लानवांग जी ने जवाब दिया। वुईवुक्षा ने नजरें झुका ली। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? होटल। नियमिंग जी और यान शाम को आ जाएंगे। कल सुबह सब घर चलेंगे, जैसे पहले बताया था, लानवांग जी ने कहा। वुईवुक्षा ने कुछ और नहीं पूछा। दोनों नॉर्मल चीट चैट करने लगे। होटल रूम में एंटर करते ही लानवांग जी ने दरवाज़ा बंद किया और वुईवुक्षा को पीछे से हग कर लिया। वुईवुक्षा का पूरा शरीर एकदम स्टिफ हो गया। लानवांग जी की सांसों की गर्मी उसके गर्दन पर पड़ी तो वह स्टैचू बनकर खड़ा रह गया। लानवांग जी ने उसके बाद उसके कान को चाट लिया और उसके गर्दन पर किस किया। वुईवुक्षा के पीठ से लगे लानवांग जी के सीने के अंदर उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि वुईवुक्षा के दिल ने भी उसकी रिदम पकड़ ली। फिर दोनों के दिल एक साथ एक रिदम में धड़कने लगे। वुईवुक्षा की बॉडी अब लानवांग जी के टच पर रिएक्ट करने लगी। लानवांग जी की उंगलियां वुईवुक्षा की बाहों को छूते हुए उसकी छाती तक पहुंची। जैसे ही वो उंगलियां उसकी शर्ट के बटन्स खोलने लगा, वुईवुक्षा ने खुद को संभाल लिया। मुझे पहले संवार लेना है, उसने कहा। मैं मदद कर दूं? लानवांग जी ने हंसकी वॉइस में पूछा। नहीं, मैं खुद कर लूँगा। मुझे टॉयलेट में और भी काम है, वुईवुक्षा ने कहा। लानवांग जी थोड़ा उदास हो गया और सोफे में जाकर बैठा। जल्दी करना, मैं और इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ। वुईवुक्षा दौड़कर वॉशरूम में घुस गया। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। घर पर कॉल करना तो वो भूल ही गया था। उसने लानवांग जी से कॉल रिसीव करने के लिए कह दिया। 10 मिनट बाद जब वो नहाकर बाहर आया तब भी लानवांग जी हंसकर फ़ोन पर बात कर रहा था। वुईवुक्षा को देखकर उसने कहा, लो बात कर लो, वो नहाकर आ गया है। यानली ने फ़ोन किया था। वुईवुक्षा ने उसे बताया कि वो ठीक है और वो कल सुबह घर जाएगा। उसने फ़ोन रखा तो लानवांग जी ने पूछा, बताओ क्या खाओगे? ब्रेकफास्ट ऑर्डर करके मैं शावर ले लूँगा। वुईवुक्षा ने अजीब नज़रों से लानवांग जी की तरफ देखा। अभी तो ये मुझसे इंटीमेसी चाह रहा था, अभी से भूख लग गई।
मैंने तो इसके लिए खुद को अच्छे से साफ भी किया। ब्रेकफास्ट ऑर्डर करके लानवांग जी नहाने चला गया। फिर दोनों ने साथ में ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद लानवांग जी ने पूछा, क्या तुम्हें अभी सोना है या कुछ और करना है? वुईवुक्शा लानवांग जी की तरफ देखते हुए सोचता है, हम तो इंटीमेट होने वाले थे ना। अब तक मेरे होंठों को एक किस भी नहीं मिला है। पहले तो तुम किस का कोई चांस नहीं छोड़ते थे। अब जब हम अकेले हैं तो तुम दूर क्यों हो? जब मैं दूर था तब तो तुम मेरे लिए अट्रैक्शन फील कर रहे थे, पर अब जब हम पास है तब तुम मुझे सोने के लिए बोल रहे हो। वुईवुक्शा लानवांग जी के करीब जाने के लिए बेचैन होने लगा, पर वह खुद से कुछ बोल नहीं पाया। उसने धीरे से पूछा, तुम्हें कल रात नींद नहीं आई थी ना? क्या तुम अभी सोना चाहते हो? नहीं, मुझे नहीं सोना। मैं आज तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ। 3 महीने बाद मैं तुम्हें देख रहा हूँ। अभी तक ना तो मेरा दिल भरा है और ना आंखें। तुम सो जाओ, मैं तुम्हें देखता रहूँगा, लानवांग जी ने कहा। तुम सिर्फ मुझे सोते हुए देखना चाहते हो? वुईवुक्शा ने पूछा। मैं प्रॉमिस करता हूँ, बिना तुम्हारी परमिशन के मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, लानवांग जी ने एश्योर किया। पर मैंने तो सोचा था कि आज हम प्यार करने वाले हैं, वुईवुक्शा ने कहा। उससे आगे और कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। अगले ही पल वो बेड पर था और लानवांग जी उसके ऊपर। फिर लानवांग जी के होंठ उसके होंठों पर, फिर उसके चेहरे पर, गले पर, कॉलर बोन पर घूमने लगे। फिर गहरी गहरी सांसें लेते हुए लानवांग जी ने वुईवुक्शा की आंखों में देखा और कहा, ये तुम्हारा लास्ट चांस है मना करने का। इसके बाद मैं रुकूंगा नहीं। वुईवुक्शा ने मुस्कुराकर उसके होंठों पर किस कर लिया। उसके बाद जो हुआ उसे लफ्जों में बयां करना मुश्किल है। लानवांग जी की 1 साल की तड़प और उसकी चाहत को आज अंजाम मिल गया। आज वो अपने आप को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान समझने लगा। वुईवुक्शा को यह अंदाजा ही नहीं था कि ये फीलिंग इतनी अच्छी होगी। लानवांग जी के साथ एक होकर उसे लगा कि जैसे उसे सब कुछ मिल गया है। अगर इसे लव मेकिंग कहते हैं तो वो हर रात लानवांग जी के साथ ये करना चाहता है। हर रात वो इस हेवनली फीलिंग को महसूस करना चाहता है। फ़ोन की रिंग कब से बजे ही जा रही है, पर कोई फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है। बहुत देर तक कान के सामने अजीब अजीब आवाज़ होने की वजह से वुईवुक्शा ठीक से सो नहीं पा रहा है। उसने इरिटेट होकर आंखें खोलकर देखा। लानवांग जी उसकी छाती पर सिर रखकर गहरी नींद में सो रहा है और उसने वुईवुक्शा को टाइटली पकड़ भी रखा है। वुईवुक्शा मुस्कुराकर उसकी खूबसूरत पीठ को प्यार से सहलाने लगा। लानवांग जी ने उसे और कस के पकड़ लिया। वुईवुक्शा धीरे से अपनी उंगलियों से उसका चेहरा ट्रेस करने लगा। फ़ोन फिर से बजने लगा और लानवांग जी के पलके हल्के से कांप उठे। वुईवुक्शा बिना उसे हिलाए फ़ोन तक पहुंचने की कोशिश करने लगा, पर पहुंच नहीं पाया। लानवांग जी को अपने सीने से हटाने का उसका मन तो नहीं था, पर उसे वो करना पड़ा। लानवांग जी जाग गया और वुईवुक्शा ने फ़ोन रिसीव किया। क्या कर रहे हो तुम लोग? लान यन गुस्से से चीख उठी। लोकेशन भेजने से पहले फिर से उसी में मत लग जाना। पता चला कि लान यान और लियामिंग जो बहुत देर पहले एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और लानवांग जी उन्हें होटल का लोकेशन भेजना भूल गया है। लान यान बहुत देर से उसे कॉल कर रही है और फिर बाद में उसने वुईवुक्शा को कॉल किया। लानवांग जी ने तुरंत लोकेशन भेज दिया। उसके फ़ोन में 12 मिस्ड कॉल्स थे और वुईवुक्शा के फ़ोन में 4। फ़ोन साइड में रखकर लानवांग जी ने वुईवुक्शा की आंखों में देखा। फिर अपना फोरहेड उसके फोरहेड से टच कराकर उसने धीरे से पूछा, तुम खुश तो हो ना? बहुत खुश हूँ, वुईवुक्शा ने कहा। मैं बहुत ज़्यादा बेचैन था, इसलिए पहली बार सब कुछ ठीक से नहीं हो पाया। चलो एक बार और करते हैं। उन दोनों को आने में 1 घंटा लगेगा, लानवांग जी ने कहा। एक बार और, वुईवुक्शा ने कहा। क्यों, तुम्हें और नहीं करना? लानवांग जी ने पूछा। ऐसी बात नहीं है, वुईवुक्शा ने धीरे से कहा। तो इस बार पिछली बार से अच्छा होगा। वो मेरा फर्स्ट टाइम था तो शायद कुछ गलती हो गई होगी। इस बार और अच्छे से करूँगा, लानवांग जी ने कहा। लाजा, मेरे लाजा, तुमने पहली बार में ही बहुत अच्छा किया है, वुईवुक्शा ने कहा। तो क्या प्रॉब्लम है? तुम पोजीशन चेंज करना चाहते हो? ठीक है, इस बार तुम करो, लानवांग जी ने वुईवुक्शा को पास खींचते हुए कहा। मुझे तो ये वाला पोजीशन ही बहुत अच्छा लगा। तुमने इतना अच्छा किया, मुझे फिर से यही चाहिए, वुईवुक्शा ने लानवांग जी की बॉडी से लिपट कर कहा। हम दोनों ही तो मर्द हैं, इसलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन ऊपर है और कौन नीचे। तुम्हारे लिए बॉटम बनने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लानवांग जी ने कहा। वुईवुक्शा को एक्चुअली पेन हो रहा था और वो उस बात को छुपा रहा था, पर वो लानवांग जी की सिडक्शन से बच नहीं पाया।
उसने दर्द की बात नहीं की और दोनों एक बार और बिजी हो गए। जब लानियन और नियमिंग आकर पहुंचे तब दोनों फ्रेश हो चुके थे। लानियन ने वुईवुक्शा को गले लगाया और उसके कान में फुसफुसाकर कहा, सॉरी, मैं तुम्हारा स्वीट मोमेंट बिगाड़ना नहीं चाहती थी, पर भाई हमें लोकेशन भेजना भूल गया था। वुईवुक्शा के कान लाल हो गए और उसे थोड़ी सी शर्म आई। अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने कहा, एक्चुअली हम सो रहे थे, इसलिए फ़ोन की घंटी सुनाई नहीं दी। मैं समझ सकती हूँ ब्रदर इन लॉ, लानियन ने वुईवुक्शा की पीठ थपथपाकर कहा। मत छेड़ो उसे, लानोंग ने डांट कर कहा। ओ, तुम दोनों कितने क्यूट हो भाई, तुम तो बिल्कुल इसके प्यार में पागल हो चुके हो, लानियन ने कहा। तुम अपना काम देखो, तुम इतने दिनों से नियमिंग के साथ रह रही हो, मैंने कभी कुछ कहा? लानवांग जी ने कहा। अगर मेरी राय मानो तो मैं तो बोलूँगा कि तुम दोनों एकदम परफेक्ट हो, तुम दोनों एक साथ हमसे ज़्यादा अच्छे लगते हो, नियमिंग जी ने कहा। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वुईवुक्शा मेरा ब्रदर इन लॉ बनेगा, मैं तो अपने लिए बहुत खुश हूँ। लानियान ने ताली बजाई और लानोंग जी ने उसे घूर कर देखा। यान, लगता है हमें अपने रूम में चलना चाहिए, ये दोनों को अपने लिए वक्त चाहिए, कहते हुए नियमिंग ने लानियान का हाथ पकड़ लिया। पर लानियान को कुछ और भी बोलना था। कोई पर नहीं, रूम में चलकर लंच कर लो, हम डिनर साथ में करेंगे, कहकर नियमिंग लानियान को खींच कर ले गया। उनके जाते ही लानोंग जी ने जल्दी से डोर लॉक कर दिया और अपने कपड़े उतारने लगा। फिर से? वुईवुक्शा डर गया। क्यों, तुम्हें और नहीं चाहिए? लानोंग जी ने पूछा। ला जा, वुईवुक्शा लानोंग जी के सीने से आकर लग गया। मैं भी और करना चाहता हूँ, पर मुझे अब बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हें दर्द हो रहा है? लानोंग जी ने पूछा। पहले क्यों नहीं बताया? पहले कम था, अब ज़्यादा हो रहा है, मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ, रात को फिर से करेंगे, ठीक है ना? वुईवुक्शा ने कहा। ठीक है, कहकर लानोंग जी ने उसे बेड पर लेटा दिया और फिर उसने उसके दर्द में एक ऑइंटमेंट लगा दिया। मैं लंच ऑर्डर कर देता हूँ, लंच के बाद दवाई खाकर सो जाना। एक पूरा दिन और रात सपने जैसा बीत गया। अगले दिन वुईवुक्शा अपने घर में अपनी दादी के बेड पर लेटा हुआ था और पास बैठी दादी उसके बालों में उंगलियां चला रही थी। मैं चाहती हूँ कि मरने से पहले तेरी शादी होते हुए देख लूँ, दादी ने कहा। वुईवुक्शा को लगा कि दादी पहले से ज़्यादा कमज़ोर लग रही है। डॉक्टर ने कहा है कि ये बस उम्र का असर है। उसने कहा, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आपको कुछ नहीं हुआ, आप रेस्ट कीजिए और अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए। मेरी जॉब तो अभी शुरू हुई है और मैं अभी बहुत छोटा हूँ शादी के लिए। अरे बाबा, अब मेरी उम्र हो गई है, रेस्ट करने से मैं ज़्यादा दिन नहीं जी पाऊँगी। तू एक प्यारी सी दुल्हन ले आ, उसका चेहरा देखकर उसे आशीर्वाद कर कर मैं चैन से मरना चाहती हूँ, दादी ने कहा। दोस्तों, आज का ये पार्ट मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट को मैं जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगी। आप लोगों को ये एफएफ कैसी लग रही है बताना मत भूलना और वीडियो को लाइक भी कर देना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।